हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है विराज के ज्ञान चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइफ प्रोसेस एमसीक्यूज रिवीजन का पार्ट 2। सो गाइस, यस, दिस इज़ पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने 31 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैं आपको वापस बता दी थी कि मैं किस टॉपिक पे कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, किस बारे में वीडियो है। तो लाइफ प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई में है, साइंस का, ओके, बायोलॉजी। तो मैं बस वही बता रही हूँ। तो इस चैप्टर के मैं एमसीक्यूज रिवीजन करवा रही हूँ। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है, तो मैंने अभी तक 31 करवा दिए हैं फर्स्ट पार्ट में। तो अभी यहाँ से 32 से आगे मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, अगर आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देखना होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा वीडियो। इससे पहले भी इससे पहले कुछ असर्शंस हो चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। और भी अलग एमसीक्यूज हैं, तो आप देख लेना, ओके। पूरे क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट विद आंसर्स मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा क्वेश्चन, ओके। वीडियो स्टार्ट हो रहा है। असर्शन, वेन्स हैव 32 वॉल्स टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। और रीज़न क्या है उसका? ब्लड इन वेन्स आर नॉट अंडर प्रेशर। तो दोनों भी सही है कि वो जो वेन्स होती है उन्हें थिन वॉल्स होते हैं, अलग अलग ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। और जो ब्लड होता है वेन्स में वो अंडर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो आर्टरी में जो होता है वो अंडर प्रेशर होता है, ओके, ब्लड। तो फिर इसीलिए जो वेन्स होते हैं वो पतले होते हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं वो पतले होते हैं। आर्टरी के कैसे होते हैं? थिक होते हैं, और उनमें वेल्व्स होते हैं, ओके। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि असर्शन हमारा ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो मतलब हमारा ऑप्शन राइट है ए वाला, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ? ओके, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फोलम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा, डी कोलेनकाइमा, ओके। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट है, जाइलम, ओके। तो क्वेश्चन 34 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 34, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किन्हें किन्हें इंक्लूड करते हैं हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो जैसे कि ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए बैक्टीरियन वायरस, बी बैक्टीरियन फंगाई, सी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एंड डी ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स हमें पता है कि सही है, ओके, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो मतलब हमारा ये जो है वो ऑप्शन ये दोनों तो गलत हो गए। एलिमिनेशन मेथड की मदद से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें ये बहुत ईजी, अगर आपको है ना कभी आंसर ना समझ में आए कि क्या होगा, तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको देखना है कि इस क्वेश्चन के आंसर्स कौन कौन नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स आना तो सही है, बट अब इनमें ग्रीन प्लांट्स तो है ही नहीं, तो हम इन ऑप्शंस को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इन्हें डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो इन्हें यहाँ से हटा ही देते हैं ताकि हम लोग कन्फ्यूज ना। तो जैसे कि अब इन दोनों ऑप्शंस में ग्रीन प्लांट्स था ही नहीं, मतलब ये ऑप्शंस तो गलत थे। अभी जो जिन ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है वो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ना। तो अब देखिए, अब सारे ऑल बैक्टीरिया तो हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते हैं ना, तो वो दूसरों से लेते हैं, बहुत सारे। तो हम लोग सारे तो नहीं बोल सकते, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल है, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है और सम बैक्टीरियाज, मतलब कुछ बैक्टीरियाज हैं तो ठीक है ना, क्योंकि सारे बैक्टीरियाज तो नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन बचा कुछ ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मतलब यही राइट आंसर है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ओके। अभी हम लोग जाते हैं हमारे क्वेश्चन 35 की ओर। The process in which loss of water take place in the form of vapor.
ओके, तो मैं वापस पढ़ती हूँ क्वेश्चन. The process in which loss of water take place in the form of water vapor through stomata is called transpiration. B. Transpiration. A. Transportation. C. Guttation. D. Translocation. तो इसका आंसर है राइट बी ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर वेपर्स बनते हैं लीव्स में, है ना. तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाइए, वो भी बिना आंसर देखे. ओके, तो मैं बताती हूँ क्वेश्चन, ऑप्शन भी देख लीजिए. ओके, तो क्वेश्चन 36. ओके, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स. मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स. ऑप्शन ए CO2 एंड H2O. बी CO2 ओनली. C FLO ओनली. डी अमोनिया. ओके, तो हमारे बॉडी से लंग्स के थ्रू क्या रिमूव होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मतलब वाटर. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए. ओके, ये देख लीजिए सही है. तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग क्वेश्चन 37 स्टार्ट करते हैं. द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए बैरोमीटर, बी स्पेगोमीटर, बी स्पेगोमोनोमीटर, सी फोटोमीटर, डी मैनोमीटर. तो इसका आंसर है बी. तो इसका सही आंसर है बी स्पेगोमोनोमीटर. ओके, तो क्वेश्चन 36. द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. तो वापस क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं. द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक. ओके, तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी लिपिड्स, डी फैट्स. तो इसका आंसर आएगा बी प्रोटीन्स. तो क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ते हैं हम लोग. ऑप्शंस. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन इन मेनली. तो क्वेश्चन 40 है लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट ए अब्जॉर्प्शन, बी एसिमिलेशन, सी डाइजेशन ऑफ फैट्स, डी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसका सही आंसर है, आप लोग बताइए. मैं आपको इसके लिए 3 सेकंड्स देती हूँ, आप लोग सोचिए और बताइए जल्दी से. ओके, तो 3, 2, 1. तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्जॉर्प्शन. ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है या गलत. तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर है अब्जॉर्प्शन. तो मैं 41 क्वेश्चन के लिए भी आपको इसी तरह से आंसर देने के लिए आपको थोड़ा टाइम दूंगी, आप सोच के बताना. ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको आ सकता है एग्ज़ाम में 100%. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है. क्वेश्चन 41. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन 41. वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड. तो आप सोचिए और बताइए. ओके, तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ. ए हार्ट, बी लंग्स, सी यूरेटर, डी किडनीज. तो अब आप जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा. ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको 3 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ. ओके, तो 3, 2, 1. तो अब आंसर बताइए जल्दी से. ओके, अभी आपने मन में सोच लिया होगा आंसर, तो मैं बता देती हूँ कि इसका सही आंसर है डी किडनीज. ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आंसर बिल्कुल सही है, डी किडनीज. क्वेश्चन 42. ओके, breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in A cytoplasm, B mitochondria, C chloroplast, D nucleus. इसका आंसर है B mitochondria. ओके, तो क्वेश्चन 43. The kidneys in human beings are part of the system for A nutrition, B respiration, C excretion, D transpiration. ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी ट्रांसपीरेशन. ओके, तो क्वेश्चन 44. द xylem in the plants are responsible for A transport of water, B transport of food,
सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ओके, क्वेश्चन 45, नेम द पार्ट of the alimentary canal receiving bile from the liver. Okay, तो A esophagus, B small intestine, B stomach, C small intestine, D large intestine। तो इसका सही आंसर है सी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए एकदम सही है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो है क्वेश्चन 46, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फोइलम इज कॉल्ड A ट्रांसपिरेशन, B ट्रांसलोकेशन, C रेस्पिरेशन, D इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर है B ट्रांसलोकेशन। ओके, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन 47, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल इज A लीवर, B सैलिवरी ग्लैंड, C पैंक्रियाज, D एडर्नल। तो इसका सही आंसर होगा D एडर्नल। तो ओके, तो क्वेश्चन 48 है, अ बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combines with oxygen and distribute it throughout the human body is A water, B urea, C hemoglobin, D acetylcholine। ओके, तो इसका आंसर है C hemoglobin। तो in a closed circulatory system blood is completely enclosed within A vessels, B heart, C skeleton, D सिनुसेस। तो अब इसका सही आंसर है बी हार्ट। ओके, तो क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, बी द एक्सक्रेटरी यूनिट्स ऑफ फ्लैटवर्म्स आर फ्लेम सेल्स, सी ह्यूमन किडनीज हैज अबाउट 1 बिलियन नेफ्रेडिया। ओके, तो डी ट्रैकियर्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे मुझे जल्दी। ओके, तो मैं 3 सेकंड्स दे रही हूँ आपको, जल्दी से बताइए। ओके, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ओके, आपको ये बताना है। तो फिर मैं आपको 3 सेकंड्स देती हूँ, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है 3, 2, 1। तो आप जल्दी से बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ उसका सही आंसर है सी ह्यूमन किडनीज हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रेड्रिया। ओके, तो ये गलत है, मतलब ये सही आंसर है क्योंकि हमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। तो हम लोग देख लेते हैं, तो यस सी है, ह्यूमन किडनीज हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रेड्रिया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको लास्ट में पूरा दिखा दूँगी क्वेश्चन पेपर। तो देखिए जैसे कि अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको दे रही हूँ। अब देखिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो यहाँ से आप क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से आप ले लीजिए, क्वेश्चन 7 के आंसर तक हो जाएगा। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा है फास्ट में, तो आप पॉज करके ले लीजिएगा वीडियो। ओके, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन 7 के आंसर से, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये देखिए मैं 7 के यहाँ से आपको दे देती हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी हम लोग क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हाँ यहाँ तक ही ख़त्म हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 20 के आंसर तक, यानी डी स्टोमेटा। फिर वहाँ से क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 27 के आंसर तक। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन 28 के ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 33 तक आप ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको 34 से दिखा देती हूँ आगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जल्दी से जल्दी, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इसके बाद